हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा आचार नीति की व्याख्या करें। एक्सप्लेन मेडिकल इथिक्स। चिकित्सा वृत्ति उतनी ही पुरानी है जितना मानव का अस्तित्व। मानव स्वभावतः विभिन्न प्रकार के कष्टों से दूर रहना चाहता है और वह स्वस्थ रहना चाहता है और इसके लिए वह प्रयत्नशील भी रहता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि वह अपने सभी कष्टों को स्वयं दूर कर ले। उनके मनुष्य के अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं जिनका निवारण यानी निदान सामान्य बुद्धि द्वारा संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और प्राचीन काल से ही अनेक लोग ऐसे विशिष्टता हासिल करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मानसिक और शारीरिक कष्ट को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए बहुत से मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उसके लिए वो बहुत सारी अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके वह इसका निदान निकालते हैं। और इसलिए मनुष्य जो है सो उनके पास जाता है कि उनकी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो सके। उनके आधार पर और ऐसा करके चिकित्सा वृत्ति अर्थात जो इस ज्ञान को हासिल करते हैं अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन इस वृत्ति में यानी चिकित्सा वृत्ति में बहुत सारे कदाचार आ गए हैं और इतनी कदाचार आ गई है कि अगर इनमें शीघ्रातीत नैतिक सुधार लाने की आवश्यकता है। चिकित्सकों द्वारा मरीजों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, कुत्सित, घृणित प्रयास प्रतिदिन देखने को मिलते हैं और चिकित्सा संबंधी में भ्रष्टाचार का फैलाव होने से अनेक देश इसे रोकने का नियम भी बनाए हैं। लेकिन इन निर्देशों का अनुपालन करना लोग कम करते हैं, उल्लंघन ज़्यादा करते हैं और इसके लिए दिशा निर्देशों के निश्चित पालन के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला है, उनके अनुपालन के लिए सरल कानून बना जाए और कानून का उल्लंघन करने पर उन्हें सख्त सजा दी जाए। दूसरा पॉइंट है, चिकित्सा की मनोवृत्ति यानी उनके मानसिक विचार में बदलाव हेतु आधारभूत एवं तकनीकी शिक्षा पद्धति में ऐसे परिवर्तन लाए जिससे चिकित्सा पेशे में आने वाले स्नातकों को सही प्रकार से चरित्र निर्माण हो सके। किसी भी क्षेत्र में नैतिक सुधार के लिए चरित्र निर्माण आवश्यक है और ऐसा करके ही हम अपने चिकित्सा वृत्ति में सुधार ला सकते हैं और मनुष्यों को अधिकाधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन क्या है, यानी व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा जड़ नहीं बल्कि चेतन और स्वेच्छित द्विमुखी प्रक्रिया है। इस दृष्टि से शिक्षा के लिए दो व्यक्ति का होना आवश्यक है, एक शिक्षक और दूसरा बालक। शिक्षक के कुछ आदर्श, मूल्य और विश्वास होते हैं और बालक यानी विद्यार्थी इससे प्रभावित होता है। तो शिक्षक एक दार्शनिक है जो अपने दर्शन के अनुसार बालक के जीवन के विभिन्न पक्षों को विकसित करके वांछित लक्ष्य यानी उसका जो विद्यार्थी का बालक का जो लक्ष्य होता है को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार शिक्षा एक प्रत्यक्ष साधन है जिसके द्वारा दर्शन के निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके संदर्भ में एडम्सन महोदय ने कहा है, शिक्षा दर्शन एक क्रियाशील पक्ष है और यही दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू है। शिक्षा और दर्शन का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य ज्ञान कराना है और उसके जीवन को विकसित करना है। अतः यह कहना उचित होगा कि दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध ही नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
यानी शिक्षा दर्शन पर आधारित है और दर्शन शिक्षा पर आधारित है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं और इसके मुक्ति हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो इसका आंसर है कि पर्यावरण के अनेक प्रदूषण हैं। ध्वनि प्रदूषण, कूड़ा प्रदूषण, फैक्ट्री एवं मलमूत्र द्वारा होने वाला जल प्रदूषण, रासायनिक गैस जनित वायु प्रदूषण इत्यादि। ध्वनि प्रदूषण लोगों को सोने में, सोचने में, काम करने में बाधा पहुंचाती है। कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक थैलों का प्रदूषण दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में भयावह रूप ले चुका है और ये एक ऐसा प्रदूषण का ये कारण है जिसे समाप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है ये बहुत सालों तक ये नष्ट होता ही नहीं है। इसके नष्ट करने नहीं होने से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और फैलते हैं। कूड़ा घर के बाहर फेंकने, रास्ते में फेंकने या सार्वजनिक स्थानों पर मल मूत्र त्यागने से पर्यावरण काफ़ी दूषित होता है और रासायनिक गैसों के द्वारा ओजोन परत में के नष्ट होने एवं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से पूरे विश्व का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे अनेक प्रदूषण से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है और इसके बचाव के उपाय करना आवश्यक है। इसके लिए पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम उतने कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी उसको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इन सभी प्रदूषणों से बचाना पृथ्वी को आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और इन्हें रोकने के लिए विभिन्न कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह आवश्यक हो गया है कि लोग अपनी स्वेच्छा से पर्यावरण सदाचार नीति को कर्तव्य मानकर उसका पालन करें और मनुष्य से ऐसी अपेक्षा रखना उसके विवेकशील होने के नाते उचित भी है, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है। इसलिए सिर्फ कानून बनाने से ये समस्या का निदान नहीं होगा, बल्कि हर मनुष्य को जागरूक होना होगा और हर मनुष्य का ये उसको ये समझना होगा कि उसका ये कर्तव्य है कि इस पर्यावरण को सुरक्षित रखे, स्वच्छ रखे और विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न प्रदूषणों से जो मनुष्य को बीमारियां हो रही है उससे इसका बचाव करे। तो इसके लिए संसार के हर मनुष्य को आगे आना होगा और इसके लिए कदम उठाना होगा, क्योंकि सरकार कानून बनाती है लेकिन मनुष्य जो है सो उसका पालन करता है, नहीं भी करता है। तो इसलिए इसके लिए हर मनुष्य को शिक्षित किया जाता है और मनुष्य के शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम पृथ्वी को सुरक्षित रखें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार से ये सदाचार नीति को मनुष्य को अपनाना चाहिए। अब है कि भारतीय दर्शन, अब शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, इसमें 4 आंसर रहेगा, उसमें एक सही आंसर रहेगा, आप सही आंसर आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, परिकल्पनात्मक है या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर है कि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? असक्त कर्म, अनासक्त कर्म, कर्म ही ना करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा आंसर है अनासक्त कर्म। फिर है कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, गौतम बुद्ध या महावीर? तो इसका आंसर है महावीर। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण की कितनी संख्या है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर 5 है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद माना है,
रामानुज, शंकर, निम्बार्काचार्य या वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर है शंकर। छठा है, कांट के अनुसार ज्ञान क्या है? प्राग अनुभविक निर्णय, अनुभव सापेक्ष निर्णय या संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय। तो सी है इसका आंसर। थैंक यू। अगले के वीडियो क्लास में मैं फिर पढ़ाऊँगी।